हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज कि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो फिर हम हमारे ईश्वर को इसलिए क्यों दोष ठहराते हैं कि क्या यह करना उचित है या फिर इसके लिए क्या हम जिम्मेदार हैं या फिर ये सब होता क्यों है। एक्चुअल में हम लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं इस बारे में, फिर भी मैं इस बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। हमारे साथ अगर कोई बुरा इंसिडेंट होता है तो हमें तब तक के लिए लगता है कि मैं, अगर आप स्पिरिचुअल हो या ना हो, जो भी हो, आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये जो दुर्घटना हुआ या फिर कुछ भी बुरा हुआ या फिर कहीं से भी कुछ हर्ट मिला तो फिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है घूम फिर के। क्या मेरे किस्मत इतना ही ख़राब है, हम अपने आप को कोसने लगते हैं। नहीं तो हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं। जब हम खुद को कोसते कोसते थक जाते हैं तब हमें लगता है कि शायद हमारा ईश्वर ही हमारे ऊपर रूठे हुए हैं, शायद वो ही नहीं चाहता कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, हमारे साथ हम जैसे चाहते हैं वैसा कुछ हो, इसीलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है। सबके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ ही क्यों नाइंसाफ़ी होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये ख्याल आते रहते हैं हमेशा। जिनके साथ भी ऐसा होता है, पहला पहला टाइम उनके दिमाग में ये घूमता रहता है। तो फिर ये होता क्यों है? ये एक्चुअल में होता है, अगर कोई बुरा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो इसके मतलब आप ये जान लो कि ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। ये हम लोग सुने हैं, ये हाँ कहावत भी है, ये कही सुनी बातें हैं, पर ये हम लोग बोलते भी हैं, पर ये हम लोग दिल से यकीन नहीं करते हैं। पर ये बात एकदम 101% सच है कि जो हमारे साथ होता है वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आप मांगते हो ईश्वर से, वो चीज़ आपको नहीं मिला, तो फिर आप समझ लो कि ईश्वर उससे भी कुछ बेटर चीज़ आपको देने के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर कहीं से भी आपको हर्ट मिला है तो फिर आप इसे एक सीख के तरह लो। इसको आप सज़ा मत समझो, एक सीख के तरह लो कि इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्या ये आपके लिए सही है। आपने जो इंसिडेंट का शिकार हुए हैं आप, तो उससे आप क्या सीख रहे हो। वो जो सामने वाला इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव किया, वो आपको क्या सिखा रहा है। हम सभी ईश्वर के संतान हैं, फिर भी हम क्यों एक दूसरे को प्यार की नज़रों से नहीं देख पाते, क्यों हम हमेशा दूसरों की नेगेटिविटी को ही हम अपने आँख में चुभता है हमारा। क्यों हम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला जो है वो भी किसी ना किसी के प्यारे है, वो भी लव करता है किसी ना किसी से, वो भी ईश्वर का प्यारा है, मतलब प्यारा संतान है। तो हमें ये समझना चाहिए कि शायद वो हमें कुछ सिखा रहे हैं, शायद हम बहुत ही नादान हैं, शायद हम बहुत ही बेवकूफ़ हैं, और इन फ्यूचर आने वाला टाइम हमें बहुत ही एक बड़ा इंसिडेंट होने वाला है जिससे कि हमें बहुत ही बड़ा लॉस होता। तो वो लॉस से हमें ईश्वर आज बचा रहे हैं, वो इंसान के द्वारा जो आज हमें हर्ट किया है। वो हमें सिखा रहे हैं कि तुम इतना सीधा मत बनो, इतना सीधे रास्ते पे मत चलो, तुमको थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा, तब तुम सरवाइव कर पाओगे। तो उससे अगर हम सीख ले लिए तो फिर आपको उस इंसान को भी बुरा नहीं लगेगा, उस इंसान को भी आप माफ़ कर पाओगे, और आपको ईश्वर के तरफ ऑटोमेटिकली आपको ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, एंड आप और ज़्यादा खुद को एडुकेटेड बना पाओगे।
एंड आपको सरवाइव करने की पावर आ जाएंगी एंड आपको ये दुनिया और ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी। पॉजिटिविटी आपको दिखेगा आपकी आंखों में। अगर आप हर इंसिडेंट को, हर हर्टफुल सिचुएशन को एक सीख के तरह देखते हो कि ये सिचुएशन से हमें क्या सीख मिला, और यही करना चाहिए क्योंकि हम इंसान आते हैं इस अर्थ प्लैनेट पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए। हमें सोल ग्रोथ करना है। और अगर आपके साथ कुछ बुरा, फिर भी अगर आपके साथ, या आप सीखते जा रहे हो, फिर भी कुछ कोई ऐसा इंसान है या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट आपके साथ घट गया कि बहुत ही बुरा हो गया आपके साथ, फिर भी आपको ग्रेटफुली रहना है क्योंकि वो आपके लाइफ का एक हिस्सा ही है जिसे आप कभी भी नकार नहीं सकते हैं। सब कुछ पहले से ही तय होता है, बस हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं उसे और सही करने के लिए। हम अपने कर्मों से हम अपना किस्मत बदल सकते हैं बहुत हद तक, पर कर्म भी वैसा उस लेवल पर होना चाहिए। तो इसीलिए कहता है कि ईश्वर जो करते हमारे हमेशा भलाई के लिए करते हैं। जो कुछ दिन पहले आप देखेंगे एक प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, तो वहाँ एक लड़की मिस कर दी थी वो एरोप्लेन। कुछ टाइम के लिए वो मिस कर दी थी, उसको अफसोस हो रहा था, उसको कुछ काम था, पर